चरित्र हर्ष शोक रूप कही। जितने माया के चरित्र हैं, माया तृष्णा त्याग, वो आगे सुनिए। माया और तृष्णा का त्याग करने की बात करें तो त्याग क्यों करें? त्याग करने का कारण क्या है? त्याग करने का कारण महाराज बता रहे कि माया के चरित्र हर्ष शोक रूप है। ये माया के जितने भी चरित्र हैं उनसे किसी से खुशी मिलती है और किसी से दुख मिलता है। तो ये सुख दुख के संग ही लगे रहते हैं, सुख दुख से न्यारे नहीं हो सकते। तो सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल फास क्यों पड़ना। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि माया के चरित्र हर्ष शोक रूप, ये कभी हर्ष होता है और कभी शोक होता है। तो हर्ष शोक में तो सुख दुख से ऊपर उठे ही नहीं सकते। जब तक माया के चरित्रों के साथ लगे रहोगे तब तक तो ऊपर ही नहीं उठ पाओगे। तो छंद त्रिभंगी में महाराज फरमा रहे हैं, माया लोकम हरसरु शोकम नानाथोकम बहुवीरम, आप उपावे आप ही खावे जग पर चावे दे धीरम, नाच नचावे अति भर मावे हाथ न आवे सह पीरम, राम बुलावे झूठ बुलावे तन मन माया नाथीरम। क्या कह रहे हैं? माया के चरित्र बता रहे कि माया का चरित्र कैसा है। माया बड़ी बलाए दाव दे पकड़े आए। तो माया लोकम हरसरु शोकम नाना थोकम बहु भीरम। इस माया के लोक में हर्ष और शोक निष्पत होता रहता है, कभी खुशी कभी गम। तो माया लोकम हर्षरु शोकम, और वो हर्ष शोक भी थोड़े नहीं होते, नाना थोकम, थोक में होते हैं, और नाना प्रकार के, एक दो प्रकार के नहीं। कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम। माया लोकम हरसरु शोकम नाना थोकम बहुवीरम। और महाराज फरमा रहे हैं कि थोक में जब शोक प्राप्त हो जाता है तब बहुत दुख होता है, भीड़ पड़ जाती है, उसके ऊपर कष्ट आ जाता है, तकलीफ आ जाती है। बहुवीरम, आप उपावे आप ही खावे जग पर चावे दे धीरम। महाराज फरमा रहे हैं कि ये माया के सुख दुख को किसने उपाया? आप उपावे और आप ही खावे जग पर चावे दे धीरम। स्वयं ने उपाया, माया ने आपको नहीं बांधा, आप माया में बंधे हुए। सुख नल्ली का दृष्टांत बताया था कि सुआ चाहता तो तोता चाहता तो उड़ जाता, लेकिन वो नलनी को पकड़ के रखता है, कहीं मैं गिर जाऊंगा। इसी प्रकार से महाराज में आप उपावे, ये माया के जो है ना सुख और दुख स्वयं ही उपाते हैं, और आप ही खावे, उनको फिर स्वयं ही भोगते हैं। जग पर चावे दे धीरम, ये माया जो है जग का परिचय कराती है, संसार की व्याख्या करती है कि देखो संसार माया का ही रचित, माया से ही बना हुआ है। इसीलिए इसमें दे धीरम, इसमें धीरता रख, माया के सुख दुख में मत जा। जग पर चावे दे धीरम, नाच नचावे अति भर मावे हाथ न आवे सह पीरम। और क्या करते, ये माया जो है बहुत नाच नचाती है। इस माया की प्राप्ति के लिए सुबह से शाम तक दौड़ लगाते रहते प्राणी, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं इसके लिए, प्राप्ति के लिए। जिधर से माया प्राप्त हो सकती वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाते, जाना ही पड़ता है। माया चाहिए तो, धन चाहिए तो ये माया बहुत नाच नचाती है। यदि माया की चाहना नहीं हो तो एक जगह बैठ के भजन करें, क्यों जाए?
माया की प्राप्ति के लिए जाते हैं ना, माया की उपाने के लिए जाते हैं। तो ये माया बहुत नाच नचाती है। नाच नचावे अति भर मावे, हाथ ने आवे सह पीरम। और ये माया बहुत भ्रमित करती है। माया, इसका नाम ही माया है। भ्रमित करने का क्या तात्पर्य है कि जो होती नहीं और दिखती है, वास्तव में नहीं होती। यदि वास्तव में होती तो ये हमेशा बनी रहती, हमेशा हाथ में ही रहती, जाती नहीं। लेकिन ये तो जैसे आती है वापस वैसे ही चली जाती है। तो नाच नचावे अति भर मावे, हाथ न आवे से पीरम। और इस माया की प्राप्ति के लिए बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती माया। बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पचाई करनी पड़ती है, तब जाके माया मिलती है। और मिलने के बाद क्या करती है ये माया, क्या करती है मिलने के बाद? जिसको माया प्राप्त हो जाती है, राम बुलावे झूठ बुलावे, तन मन माया नाथीरम। ये माया जो है जिसे प्राप्त होती है वो राम जी का भजन तो भूल ही जाता है, माया में ही उलझ जाता है, माया में ही लग जाता है, शरीर संसार के सुखों में लग जाता है, माया के भोगों में ही लग जाता है। तो ये माया जिसके पास जितनी ज़्यादा प्राप्त होती है उतना वो ज़्यादा राम जी को भूल जाता है, उतना उसका पसारा बढ़ जाता है और उस पसारे को संभालने में रह जाता है। राम बुलावे झूठ बुलावे, ये माया अनेक प्रकार के झूठ बुलवाती है। स्वार्थ पूर्ति के लिए, माया अधिक प्राप्ति के लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तब माया मिलती है। तो राम बुलावे झूठ बुलावे, अनेक को ठगना पड़ता है तब माया मिलती है। राम बुलावे झूठ बुलावे, तन मन माया नाथीरम। महाराज समझने कि माया किसके लिए करते हैं? तन के सुख के लिए, हाँ, और मन के सुख के लिए करते हैं माया। तो महाराज के न तो ये तन थी रहे और न ये मन थी रहे, दोनों ही चले जाने वाले। जिसके सुख के लिए कर रहे हो वो तो दोनों ही चले जाने वाले, और ये माया भी थिर नहीं है, ये भी चले जाने वाले। तो ये माया क्या करती है? राम भुलावे झूठ बुलावे, तन मन माया ना थीरम। न तो तन थी रहे, न मन थी रहे, और न माया थी रहे, सब चली जाती, कोई नहीं रहता। पूरी जिंदगी जिसके लिए लगा दी सब चले जाते। ऐसा ये माया का चरित्र है। महाराज माया का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि माया के चरित्र कैसा है, माया का लक्षण कैसा है, माया का स्वभाव कैसा है, वो बता। माया विभव विहार तन ये थिर नहीं अथिर, राम चरण बैके मति सबे मरीची नीर। सबे मरीची नीर देख इनकी चंचलाई, राम नाम करी याद स्वाद ढह के मति भाई। हेता लगे वारसी जाता धरे न धीर, माया विभव विहार तन ये थिर नहीं अथिर। महाराज में कि माया और माया का मंडान, माया का वैभव और माया के व्यवहार, लौकिक व्यवहार सब माया के, और ये तन, ये कुछ भी इसमें से स्थिर नहीं, सब चले जाते हैं, सब परिवर्तन, सब बदल जाते हैं। तो महाराज रामचंद्र बहके मती, इन सब के संग लगकर तू बहक मत जा, इनमें मतलब माया के वैभव में, संसार के व्यवहार में, तन के सुख के लिए, मन के सुख के लिए रामचरण बहके मती सबे मरीची नीर। ये सब जो है मृग जल है, मरीची नीर मतलब मृग तृष्णा का नीर है। क्योंकि नीर होता तो नहीं है लेकिन नीर दिखता है, सुख होता तो नहीं है लेकिन सुख दिखता है। सबे मरीची नीर देख इनकी चंचलाई। देखो महाराज के इनकी चंचलाई तुरंत बदल जाती, थोड़ी देर में थी नहीं है चली जाती। ऐसा इनका शरीर भी थोड़ी देर में था नहीं है, माया भी ऐसे ही।
इसीलिए महाराज मैं क्या करता हूँ, राम नाम कर याद स्वाद डहके मति भाई। इस माया के स्वादों के अंदर बहक मत, डहक मत। तू तो बैठकर आराम से राम नाम का भजन कर, उसका आनंद ले। होता लगे वारसी जाता धरे न धीर। हेता लगे अवारसी, जब ये आती है तब उससे हेत लगाती है। माया का हेत कर लेता है, माया आती है तब। और जब ये जाती है, जाता धरेंदी, उसे फिर धैर्यता खो देता है, उसका धीरज समाप्त हो जाता है, माया जाती है। तो माया विभव विहार तन ये थिर नहीं अथिर, ये सब अथिर है, थिर नहीं है कुछ भी। तो महाराज फरमा रहे क्या करना फिर, इंसु ममतन बांधिए ममत महादुख होय। ये आँख्या देखत जाएगा राख्या रहे न को, राख्या रहे न कोई आदिशु यूं चली आई। नैचे हो ये बिछोए जिनो के सी मित्राई। रामचरण माया संबंध तू मत भूले सोई। इंसु ममत न बांधिए ममत महादुख हो। इसलिए महाराज हमारे इस माया से ममता मत बांध। तन धन भुवन स्वद परिवारा, ये जितने भी हैं सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद बने बांध मर डोरी। इन सबकी ममता को तागा बना करे, मेरे चरणों में बांध, इनसे मत रख मोह। इंसु ममत न बांधिए ममत महादुख हो। ये तो ममता रखेगा इन सब से तो तुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा, बहुत दुखी होगा। तो तू ममता ही मत रख तो दुखी होने का काम नहीं। जिसमें ममता होती है उसी से दुख प्राप्त होता है, जिसमें ममता नहीं होती उससे दुख नहीं होता। तो इंसु ममत न बांधिए ममत महादुख होय। ये आँख्या देखत जाएगा राख्या रहे न कोई। ये माया जो है, माया का वैभव, माया का मंडान, लौकिक व्यवहार, तन मन आंखें देखते हुए चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। देखते देखते चला जाएगा, और कोई इसको रखना चाहे रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता। राख्या रहे न कोई आदिशु चली आई। ये महाराज आज की बात नहीं है, ये माया का स्वभाव ही ऐसा है, अनादिकाल से यही चला रहा है। नैचे हो ये बिछो ये जिनो कैसी मित्राई। महाराज में कि निश्चित रूप से इसका बिछो तो होना ही है, इस माया का, इस माया के शरीर का, लौकिक व्यवहारों का, माया के वैभव का, धन का, संपत्ति का, सबका निश्चित रूप से बिछो तो होना ही होना है, ये तो निश्चित है। तो जिसका बिछो होना है उससे तू क्यों मित्राई रख रहा है, क्यों हेत कर रहा है, क्यों लाग रख रहा है, क्यों मोह करता है, क्यों आसक्ति करता है। रामचरण माया संबंध तू मति भूले सोई। अरे माया के संबंधों में उलझकर राम जी को मत भूल। इतना माया के संबंधों में उलझ गया कि ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख प्राप्त करना है। इनमें तो इतना उलझ गया, इतना उलझ गया कि राम जी को भूल गया। रामचरण माया संबंध तू मति भूले सोई। इंसु ममत न बांधिए ममत महादुख हो। इसलिए अब तू इनसे ममता बांधेगा तो तुझे बहुत दुख होगा। के माया बिन साएगी के प्राणी चली जाए। दो में से एक होगा। एक एक बिछो है संत कहे समझाए। संत कहे समझाए बहुरी तू देख निहारी। आदि अंत लू जो ये निभी नहीं किसी की यारी।
ऐसे अल्प संबंध में मूर्ख गोता खाए, के माया बिन साएगी के प्राणी चल जाए। क्या फरमा रहे महाराज कि माया तो निश्चित रूप से या तो विनाश को प्राप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, फूट जाएगी, और यदि वो नहीं फूटे तो तू फूट जाएगा, तू चला जाएगा इसे छोड़कर। ये माया बिन साएगी के प्राणी चली जाए, प्राणी इस माया को छोड़कर चला जाए। एक एक बिछो है संत कहे समझाए। महाराज में एक न दिन तो अंत में बिछो होना ही होना। ये बात संत समझा कर कह रहे, हमेशा हमेशा के लिए तू इस माया को संग नहीं रख सकता, छोड़ के जाना ही पड़ेगा सब। संत कहे समझाए बहुरी तू देख निहारी। तू देख ले, अगले बडेरे को ले गए वो साथ में, तो सब यही छोड़ गए। तो क्यों इनसे तू इतना ममत बांध रखा, जब छोड़ के ही जानी है, लेके जानी नहीं है, तो क्यों इतना हेत करता है। संत कहे समझाए बहुरी तू देख निहारी, आदु अंत लू जो ये निभी नहीं किसी की यारी। इस माया के साथ किसी की यारी शुरू से लगाकर लास्ट तक नहीं निभ पाई, चली जाती है। ऐसे अल्प संबंध में मूर्ख गोता खाए। महाराज क्यों मूर्ख बन रहा है तू माया की प्राप्ति के लिए। इस माया का संयोगी संबंध थोड़ा ही है, अल्प है, थोड़े से समय के लिए, और तू इसके लिए इतना प्रयास कर रहा है, इतना समय दे रहा है। इतने समय में तू राम भजन करता तो कल्याण ही हो जाता तेरा। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ये तो दिवालो जासी जन्म ले। एक रात दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 21,600 श्वास फूट रहे, इतना दिवाला पड़ रहा है। ये मनुष्य जन्म ऐसा ही एड़ा चला जाएगा। ऐसो अल्प संबंध में मूर्ख गोता खाए। ऐसा मूर्ख क्यों बन रहा है, क्यों गोता खा रहा है थोड़े से क्षणिक माया के सुख के लिए। के माया बिन साएगी के प्राणी चली जाए। दो में से एक बात होने वाली है, इसलिए महाराज फरमाने क्या करना चाहिए। दाम बाम को राम चरण ना करी हेत हुलास, हेत किया आपो हते हुल से भजन बिला विनाश। हुल से भजन विनाश रहे चित मन चित माही, गुरु ज्ञान की शुद्ध चिंत आवे कछु नाही। जैसे गिरदासुर के गत होय प्रकाश, दाम बाम को रामचरण ना कर हेत हुलास। इसलिए महाराज में दाम का और बाम का, स्त्री का और धन का हेत मत कर। प्राप्त होती है तो प्रसन्न मत हो, क्योंकि जाएगी तब बहुत रोएगा। आ रही है तो हंस रहा है, तो जाएगी तो रोएगा। तो इसलिए तू हंसे ही मत, अभी आ रही है तो प्रसन्न ही मत हो। दाम बाम को राम चरण ना करी हेत हुलास, हेत किया आपो हते हुल से भजन विनाश। हेत करने से क्या होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। आपो हते मतलब तुम्हारा खुद का ही नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा कि हुल से भजन विनाश, माया से प्रसन्न होगे आने से तो भजन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको खुशी तो माया में मिल रही है, भजन में खुशी कहाँ होगी। हुल से भजन विनाश रहे चितवन चितमाई। हमेशा चित्त में तो माया की प्राप्ति की ही चितवन बनी रहती है, और माया की प्राप्ति की प्लानिंग करता रहता है, माया की प्राप्ति का ही उपाय करता रहता है कि कैसे न कैसे करके काम बन जाए और माया मिल जाए। गुरु ज्ञान की शुद्ध चिंत आवे कछु नाई। सद्गुरु ने जो ज्ञान बख्शिश किया उसकी शुद्ध चिंत, शुद्ध बुद्धि आती नहीं है, याद आती नहीं है गुरु के ज्ञान की। जैसे गिरदासुर के गत होई प्रकाश, जैसे महाराज फरमाने कि गधे के सुअर के गत हो जाता है ज्ञान का प्रकाश, ऐसे ही जो है जो माया के मंडान में माया से खुश हो रहे हैं
उनका जो है राम नाम का सुमरन भजन सब छूट जाता है। दाम बाम को रामचरण ना करे हेत हुलास, दाम बाम का हेत सु शुद्ध न उपजे काई, धर्म ध्यान सब बीसरे मन के मद उपजाए। जब दाम बाम का हेत करते हैं, उनसे मोह रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, तो शुद्धि न उपजेगा, कोई शुद्धि नहीं रह जाती, समझ नहीं रह जाती। उनसे सुख प्राप्ति का उपाय करते रहते। धर्म ध्यान सब बीसरे, जितनी भी धर्म ध्यान की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, सदगुरु की कई भी साखी हैं, सब भूल जाते और मन के मद उपजाए। मन में मद उपजाता है, अहंकार उपजाता है, माया। छंद मनहर में महाराज फरमा, मद्य के पिए ते धन धर्म को विनाश होए, मद्य के पिए ते ज्ञान ध्यान दोहु नाश जू, मद्य के पिए ते बुद्धि शुद्ध हुन रहे मूर, मद्य के पिए ते तन पावत तरास जू, मद्य के पिए ते टुक होतन विचार, क्यों ही सिंधु के मतन समय राक्षस विनाश जू, सूरापान आदि मद अष्ट प्रकार कयो, राम चरण राम बिना होय नरक बास जू। महाराज ने माया की तुलना मद्य से की, शराब से की, दारू से की, कि मद्य के पिए ते धन धर्म को विनाश हो। दारू पीने से, शराब पीने से धन और धर्म दोनों चला जाता है। धन तो खर्च होता ही होता है और धर्म भी चला जाता है। मद्य के पिए ते ज्ञान ध्यान दोहु नाश जू, ज्ञान ध्यान सब चला जाता है शराब पीने से। कुछ ज्ञान ध्यान की समझ उसे रहती है, दिमाग खराब हो जाता है। मद्य के पिए ते बुद्धि शुद्ध हुन रहे मूर, मद्य पीने से बुद्धि शुद्ध नहीं रहती, विकारों में बढ़ जाती। मद्य के पिए ते तन पावत तरास जू, मद्य के पीने से, शराब के पीने से तन में त्रास उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है, कामना जागृत होती है, तो कामना का त्रास रहता है। मद्य के पिए ते टुक होतन विचार, क्यों ही सिंधु के मथन समय राक्षस विनाश जू, मद्य पीने के बाद थोड़ा सा भी विचार हो, कुछ सोचने विचारने की क्षमता समाप्त हो जाती है शराब के नशे में। क्या उसके लिए भला है, क्या उसके लिए बुरा है, कुछ सोच ही नहीं पाता शराब के नशे में। इसका दृष्टांत महाराज फरमा रहे हैं, सिंधु के मंथन समय राक्षस विनाश। समुद्र मंथन किया था, उस समय राक्षसों के विनाश का कारण भी ये मद्यपान रहा। मद्य पी लिया उन्होंने, मद्य निकला और मद्य पी लिया, तो उनकी बुद्धि खराब हो गई और वो शेषनाग के फण की तरफ आ गया, जिसकी जहरीली जो है, जहरीली अग्नि उन सबको, शरीर को काला कर दिया राक्षसों। मद्य के पिए ते टुक होतन विचार, क्यों ही सिंधु के मतन समय राक्षस विनाश जू, सूरापान आदि मद अष्ट प्रकार कयो, राम चरण राम बिन होए नरक बास जू। महाराज में कि सूरापान जो आदि मध्य है वो 8 प्रकार की होती है। एक राम जी के भजन के बिना यदि ऐसा माया का मंडान, माया के संग ही लगे रहे, मद्यपान में ही लगे रहे, तो महाराज निश्चित रूप से नरक में ही बास होने वाला है। छंद त्रिभंगी में महाराज फरमाते, नरका बासा माया आशा, धर्म विनाशा दुख पावे, करे उपाधि जीव विषादी, माया निस दिन भर मावे,
कहूँ न थिरता भजे न करता, लरता लरता मरि जावे। सब जग भूला डावा डूला, तो पण माया हुलसावे। देखो माया की मंडान की बात, इस माया से ज़्यादा हेत करने के कारण क्या होता है? नर का बासा माया आशा, जो माया की बहुत ज़्यादा आशा रखता है उसका निश्चित रूप से नरक में ही बास होता है। जहाँ आशा वहाँ बासा, अंतमति सुगति। अंत काल में होती बासना, जहाँ में बासा पाया। कह सुखराम बासना ऊपर कर सवारी आए। तो जिसकी इच्छा माया की रहती है तो गर्भवासु की नरक में आना ही पड़ता है। तो नर का बासा माया आशा, धर्म विनाशा दुख पावे। उसके आत्म कल्याण के धर्म का विनाश हो जाता है माया से हेत करने के कारण, और उसे दुख पाना पड़ता है 84 लाख जीवांजू में। करे उपाधि जीव विषादी, माया निस दिन भरमावे। ये माया चीजें ऐसी है जो रात दिन भ्रम में डालती है, रात दिन शरीर संसार के सुखों में लगाती है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगाती है। करे उपाधि, ऐसी उपाधि पैदा कर देती है माया। जीव विषादी, जीव जो है विषाद को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है। कहूँ न थिरता भजे न करता, लरता लरता मरि जावे। माया का अंग बता रहे महाराज, चरित्र बता रहे कि इस माया के लिए कभी कोई थिर रहा ही नहीं। इस माया को लेकर सब चंचल, जहाँ जहाँ माया मिलती है दौड़ लगाने को आरंभ हो जाते हैं, कभी विश्राम को प्राप्त करते ही नहीं। तो कहूँ न थिरता, थिरता आती नहीं है, लगे ही रहते हैं। और जब थिरता आवे ही नहीं, लगे रहे माया के उपाने में कमाने में, तो भजे न करता, सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी का भजन नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं माया के लिए? लड़ता लड़ता मरि जावे। इस माया के लिए लड़ते लड़ते ही मर जाते। सब जग भूला डावा डूला, तो पण माया हुलसावे। सारा संसार जो है भूला हुआ है, सारा संसार इस माया के डावाडोल में उलझ रखा है। इस माया ने सबको डावाडोल किया हुआ, तो पण माया हुलसावे। फिर भी माया ने सबको डावाडोल किया हुआ है, फिर भी मनुष्य की देखो वृत्ति माया प्राप्ति को कर कर खुशी होता है। करी खुलासा माया मिष्ट, कोई विलंबे जाए। माखी जो कड़ जात है, ममत परा लिपटाए। करी हुलासा माया मिष्ट, माया महाराज फरमा रहे हैं कि गुलाब जामुन की तरह है। जैसे गुलाब जामुन या रसगुल्ले की तरह है, चाशनी के अंदर पड़ा हुआ गुलाब जामुन या रसगुल्ला उसकी तरह माया है। और ये मनुष्य मक्खी की तरह, अजरी की तरह। तो करी हुलासा, हुलास माया मिष्ट, ये माया मीठी लगती है मिठाई की तरह, तो इस माया की हुलास करता है मनुष्य। ऐसे ही मक्खी जो है गुलाब जामुन के ऊपर जाकर बैठती है, रसगुल्ले पर जाकर बैठती है। कोई विलंबे जाए, कोई उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो महाराज समय कैसी स्थिति होती है? माखी जो कड़ जात है, ममत परा लिपटाए। ऐसी वो माया के मोह के ममत्व में पड़ गई, ऐसे स्वाद के उसको स्वाद लग गया कि वो वहाँ से उड़ नहीं पाती, और वो उसी चाशनी में डूबकर मर जाती, गुलाब जामुन की चाशनी में और रसगुल्ले की चाशनी में। अनेक मक्खियाँ तैरती हुई मिलती। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि मनुष्य भी माया के अंदर ऐसे ही लिपटा रहता है, छोड़ नहीं पाता, सुख लेता रहता है, उड़ नहीं पाता। वो चाहे तो उड़ सकती है मक्खी, लेकिन उड़ती नहीं, और ज़्यादा अंदर अंदर स्वाद लेने की कोशिश करती। जितना ज़्यादा स्वाद लेती है उतनी ज़्यादा उलझती जाती है, और अंत तो गतवा उसके पंख उसमें भीगे ही जाते हैं और फिर नहीं उड़ पाते। ऐसी स्थिति महाराज माया की बता। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, जय श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम